जय हिंद। मैं राकेश पीसी अकेडमी से। आज हम नरेशन के अंतर्गत लेट्स या लेट अस से संबंधित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने लेट सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन प्रारंभ किया था और आज की क्लास में हम लेट्स या लेट अस से संबंधित नरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। नरेशन लेट्स या इसी को हम लिख सकते हैं लेट अस सेंटेंस। इसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम पहले हम नियम को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका बेसिक फंडामेंटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। तो परिवर्तन के नियम हम देखते हैं। पहला नियम, निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। ध्यान दीजिएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है से या से टू, या दिया गया है सेज या सेज टू, या दिया गया है सेड या सेड टू। ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिए जाए इसमें इच्छा का भाव पैदा हो रहा है तो यहां पर से या से टू ये कन्वर्ट हो जाएगा विश में। यदि इच्छा का भाव पैदा हो रहा है तो सेज या सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा विशेष में और सेड या सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा विश्ड में। लेकिन अगर किसी सुझाव का भाव उत्पन्न होता है, देखिए वाक्य एक ही हो सकता है लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसके मीनिंग या भाव अलग अलग हो सकते हैं। यदि सुझाव का भाव उत्पन्न होता है तो इसे हम लिखेंगे सजेस्ट, यहां हम लिखेंगे सजेस्ट्स, यहां हम लिखेंगे सजेस्टेड। यदि किसी प्रस्ताव का भाव उत्पन्न होता है तो इसे हम लिखेंगे प्रोपोज, इसे हम लिखेंगे प्रोपोजेस और यहां हम लिखेंगे प्रोपोज्ड। ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 2 है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर दैट लिखिए, दैट लिखिए। इसके बाद इसी में रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है। इसके बाद रूल नंबर 3 है लेट्स या लेट अस को हटाकर वाक्य को निम्नलिखित फॉर्मेट में लिखिए। निम्नलिखित फॉर्मेट में लिखिए, निम्नलिखित फॉर्मेट में लिखिए। देखिएगा, या तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे वी या हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे। हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। यहां पर कब
सब्जेक्ट वी होगा और कब सब्जेक्ट दे होगा, इसे समझते हैं। वी कब होगा, वी कब होगा? यदि मान लिया जाए सेड का कर्ता या कर्म, सेड, अब यहां सेड कहने का मतलब है सेज भी हो सकता है, से भी हो सकता है। से, सेज, सेड। सेड का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सेड का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो, अब देखिए अगर कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है मतलब वो हो सकता है या तो आई या तो वी, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा तो आई का हो जाएगा मी, अस का ऑब्जेक्ट फॉर्म, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा अस। सेड का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो तो वी लिखिए, वी लिखिए। अदरवाइज, अन्यथा दे लिखिए, अन्यथा दे लिखिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर दे लिखिए, समझिएगा। मान लीजिए सेड का सब्जेक्ट, इसी को मैं शॉर्ट में लिख के समझा रहा हूं, सेड का सब्जेक्ट या तो आई हो जाए या वी हो जाए, या सेड का ऑब्जेक्ट या तो मी हो जाए या अस हो जाए, तो आप डेफिनेटली यहां पर एज अ सब्जेक्ट वी लिखेंगे, अदरवाइज दे लिखेंगे। और अगला नियम है नियम नंबर 4, परिवर्तन के सामान्य नियम, परिवर्तन के सामान्य नियम का उपयोग कीजिए। इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। मान लीजिए वाक्य है ही सेज टू मी लेट्स डांस टुगेदर। अब यहां पर आप लेट्स लिखिए या लेट अस लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, उसने मुझसे कहा हमें एक साथ डांस करने दो। तो नोटिस कीजिए यहां पर जब भी मैं या हम आता है तब तक आप यहां पर एज अ सब्जेक्ट वी लिखेंगे, लेकिन जब भी किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होता है तब हम लिखते हैं दे। तो इस प्रकार से यहां देखिएगा क्या है, ही सेज टू। यहां पर ये जो सेज टू है, देखिए उसने मुझसे कहा हमें एक साथ डांस करने दीजिए, मतलब यहां पर वाक्य वही रहेगा लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसकी मीनिंग चेंज हो सकती है। हो सकता है कि सामने वाले ने इच्छा प्रकट किया हो, उसके भाव पर निर्भर करता है, या सुझाव दिया हो या अपना प्रस्ताव रखा हो। तो जब भी यहां पर सेज टू है तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो, अगर उसे आप इच्छा मानते हो तो यह हो जाएगा ही विशेष। अगर इसे आप सजेशन मानते हो तो यह होगा ही सजेस्ट। इसे आप यदि प्रस्ताव मानते हो तो यह हो जाएगा प्रपोज्ड, प्रपोजेस। तो यहां हो जाएगा प्रपोजेस। तो आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। ही विशेष यहां पर है मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। अब देखिएगा, लेट्स डांस टुगेदर, यहां पर एज अ सब्जेक्ट फॉर्मेट देखिएगा वी या दे, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर यहां पर सेड या सेज के सब्जेक्ट में क्या आई या वी आया है? नहीं आया है। क्या यहां पर ऑब्जेक्ट में मी या अस आया है? अगर आया है तो डेफिनेटली हम यहां वी लिखेंगे। अगर इन चारों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन बैठता है, या तो यहां पर आई वी आ जाए या मी अस आ जाए, तब आप यहां पर एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे वी। फिर है हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर है इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस टुगेदर,
डांस टुगेदर। तो इसका आंसर बनेगा ही विशेष और सजेस्ट प्रपोजेस मी दैट वी शुड डांस टुगेदर। मान लीजिए यहां पर मी के जगह होता ही सेज टू अस लेट्स डांस टुगेदर, तो भी यहां पर ऐसा होता ही विशेष सजेस्ट प्रपोजेस अस। अब देखिए यहां पर चूंकि अस आ गया है तो भी यहां पर आएगा वी। मान लीजिए यहां पर है आपका मी, इसको हम करते हैं फास्ट फॉर्म में। अगर मैंने इसके जगह लिख दिया है सेड तो ये हो जाएगा ही सेड टू, ही विश्ड या सजेस्टेड और प्रपोज्ड मी दैट वी शुड डांस टुगेदर। मान लीजिए इसके जगह हमने लिखा है शी सेज टू हिम, शी सेज टू हिम, तो ये हो जाएगा ही, यहां पर है शी तो ये हो जाएगा शी, ये हो जाएगा विशेष और सजेस्ट और प्रपोजेस हिम। अब देखिएगा समझिएगा कहानी दैट यहां पर नोटिस कीजिए क्या आई भी आया है? नहीं। क्या यहां पर मी ऐसा है? नहीं। कोई भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं किया तो यहां पर डेफिनेटली आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट दे। इसका मीनिंग समझते हैं। उसने उससे कहा हमें एक साथ डांस करने दो। उसने उससे कहा, कहीं भी मैं या हम का भाव नहीं आ रहा है, उसने उससे कहा, अर्थात जब भी दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है तब आप यहां पर कभी भी वी नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे दे। सी विशेष सजेस्ट प्रपोजेस हिम दैट दे शुड डांस टुगेदर। मान लीजिए यहां पर आ जाता सेड तो ये हो जाता सिंपली विश्ड सजेस्टेड प्रपोज्ड हिम दैट दे शुड डांस टुगेदर। ध्यान दीजिएगा इसी में हम और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा इसी में हम और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा मान लीजिए इसी में अगला एग्जाम्पल है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। He says to her, let us, or you can say let's complete the project। मान लीजिए ये वाक्य है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए ही, यहां पर सेज-टू के जगह में आप लिख सकते हैं विशेष या सजेस्ट या प्रोपोजेस, किसी भी एक को लिख सकते हैं। हर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। अब देखिए यहां पर लेट अस आया है तो डेफिनेटली या तो सब्जेक्ट दे होगा या वी होगा। इसके लिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या यहां पर एज अ सब्जेक्ट आई या वी आया है? नहीं आया है। क्या यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट मी या अस आया है? नहीं आया है। अगर नहीं आया एक भी कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली यहां पर लगेगा दे शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, दे शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर इसी के में अगर यहां पर सेड आ जाता तो ये सिंपली हो जाता विश्ड और सजेस्टेड और प्रपोज्ड हर दैट दे शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। बाकी यहां पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए यहां पर ऐसा हो जाता, मान लीजिए ऐसा हो जाता वी said to them let us complete the project। अगर ऐसा है
तो ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। यहां पर रहेगा वी, विश, सजेस्ट, प्रपोज। अब इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। से टू कन्वर्ट हो गया विश में, सजेस्ट में या प्रपोज में। वी, विश, सजेस्ट या प्रपोज देम, दैट। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लगने वाला है एज अ सब्जेक्ट। क्या यहां पर आई या वी है? यस है। हालांकि यहां पर मी आस नहीं है, लेकिन यहां पर वी है, तो डेफिनेटली कोई भी एक कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो यहां लग जाएगा वी। तो हो जाएगा वी विश देम दैट वी शुड कंप्लीट दी प्रोजेक्ट। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बैठता है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर रहता दे, अब यहां पर ना तो यहां पर मी आस है, यहां पर ना तो आई वी है, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा यहां पर दे। अगर इसी का पास्ट फॉर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कर दिया सेड टू, तो यहां पर हो जाएगा विश्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड। बाकी चीजें वैसी ही बनी रहेंगी। यहां पर और एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है ही सेड टू यू, लेट्स लिखिए या लेटस लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। लेट्स गो टू दी पार्टी। इसे हम कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए क्या यहां पर एज अ सब्जेक्ट आई या वी है, या यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट मी या अस है। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं वी। ध्यान दीजिएगा इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा आई। सेड टू के जगह हम लिखेंगे या तो विश, या तो सजेस्ट, या तो प्रोपोज। ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई एक होगा। यू एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट। अब ध्यान दीजिएगा क्या यहां पर आई या वी है? यस है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन होता है तो हम यहां पर एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे वी। हेल्पिंग वर्ब शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू दी पार्टी। अब ध्यान दीजिएगा यहां मान लीजिए ये हो जाता पास्ट फॉर्म में, ये होता सेड टू, तो आप सिंपली कर दीजिए आई विश्ड, सजेस्टेड, proposed you that we should go to the party। बाकी वैसा ही रहेगा। मान लीजिए यहां पर हो जाता she says to you let's go to the party। अब यहां पर ना तो I है ना we है, ना यहां पर me है, us है, तो यहां पर आप इसे सिंपली जब चेंज करेंगे तो यहां पर दे लग जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, सी सेज टू का हो जाएगा विशेष या सजेस्ट या प्रपोजेस यू दैट। अब यहां पर ना तो आई वी है ना मी अस है, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा दे शुड गो टू द पार्टी। लेकिन अगर इसका पास्ट फॉर्म हो जाए सेड, तो ये सिंपली हो जाएगा विश्ड, ये हो जाएगा आपका सजेस्टेड, ये हो जाएगा आपका प्रपोज्ड यू दैट दे शुड गो टू द पार्टी। तो यहां पर हमने लेट्स या लेटस से संबंधित, लेट्स या लेट अस से संबंधित नरेशन को डिस्कस किया है, अर्थात इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करना सीखा है। जय हिंद, जय भारत।